Welcome to lesson 2 of basic English grammar series. Hi guys, this is Ritesh and you are watching Fun and English RK. आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने लेसन 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से देख ले ताकि लेसन 2 की वीडियो को अच्छे समझ में आ सके। लेट्स बिगिन। आज के जो वर्ड्स हैं वो हैं आई, वी, यू, he, she, it, any name, they। इन सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। प्रोनाउंस में भी बहुत सारा कैटेगरी होता है जिसको अभी और आगे जानेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउंस जो है ये, और इसमें भी इसके भी अंदर एक कैटेगरीज है जो देख रहे हैं आप, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। तो अभी हम लोग समझेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्या है। आई और वी यानी कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जो अपने बारे में होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन। यू यानी कि कोई दूसरा जो हमको सुन रहा होगा, वो हो गया सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। और कोई तीसरा जिसके बारे में बातें हो रही हैं वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो चलिए आइए देखते हैं इसके प्रोनाउंस और इसके मीनिंग को। तो आई एक ही लेटर का वर्ड है आई। इसका प्रोनाउंस करते हैं इसको आई, और इसका मतलब होता है मैं। अब एक बात और जान लेते हैं कि जब भी आई यानी कि मैं के अर्थ में आई लिखना हो तो हमेशा यह कैपिटल लिखाता है, वो सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो या फिर लास्ट में हो। फिर आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप। अपने से बड़ों के लिए भी इंग्लिश में यू बोलते हैं और छोटा होगा तो भी यू ही बोलते हैं। ही मीन्स वो होता है ब्रैकेट में लड़का, यानी कि ही का यूज़ करते हैं लड़का के लिए। फिर है सी, ये शी, ये सी नहीं है, ये सी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, शी मीन्स वह, यानी कि ये लड़की के लिए होता है। इट मीन्स होता है यह, और कभी कभी स्पोकन हिंदी में हम लोग बोलते हैं ये। अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल्स से, बहुत सारा दिया हुआ है यहाँ पे। इट मीन्स यह या फिर ये। एनी नेम का मतलब होगा कोई नेम। तो यहाँ पे हम नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि नेम जो होता है वो प्रोनाउंस नहीं होते हैं, वो होते हैं नाउन्स। जो भी किसी का नाम होता है वो होता है नाउन, इसलिए यहाँ पर हम नाम नहीं लिखे। हाँ, लेकिन वो थर्ड पर्सन होता है, तो यहाँ पे कोई नाम हो जाएगा। ठीक, फिर है दे मीन्स वे। अब यहाँ पे देखिए एक कैटेगरी बना हुआ है सिंगुलर का, यानी कि ही, शी, इट, ये सिंगुलर है। थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर है, और एनी नेम भी सिंगुलर ही होगा। और दे जो है हमारा वो है प्लूरल, थर्ड पर्सन और प्लूरल है। अब यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके आगे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि तीनों ही टेंसेस में है, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। तो उसको हम अच्छे से अभी समझेंगे। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस दिया है हमने यहाँ पे। और पहले प्रेजेंट में समझेंगे, यानी कि ये जो भी पर्सनल प्रोनाउंस है उसका हम इधर यूज़ किए हैं सेंटेंसेस के तौर पे। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, ये प्रेजेंट में हो गया। फर्स्ट में देखते हैं आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। फ्यूचर में आई शैल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा, फ्यूचर में वहाँ होऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट में आई के साथ एम लगा है, पास्ट में आई के साथ वॉज लगा है, और फ्यूचर में आई के साथ शैल भी लगा है। फिर आगे देखते हैं वी का। वी आर बॉयज़, हम लोग लड़के हैं। वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे। यहाँ पे हम एक छूट गया, यहाँ पे हम या फिर हम लोग भी इसको बोलते हैं। तो हम खुश थे या हम लोग खुश थे। वी शैल बी फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त होंगे, रहेंगे।
देन यू का देख लेते हैं। यू आर गुड, तुम अच्छे हो। यू वर गुड, तुम अच्छे थे। यू विल बी एट होम, यहाँ पे हम बदल दिए हैं, यू विल बी एट होम, तुम घर पे होगे। तुम घर पे होगे या आप घर पे होगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाला में वी के साथ हम आर लगाए हैं प्रेजेंट में, पास्ट में वी के साथ वर लगाए हैं और फ्यूचर में वी के साथ शैल भी लगाए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यू के साथ हमने प्रेजेंट में आर लगाया है, पास्ट में यू के साथ वर लगाया है और फ्यूचर में यू के साथ विल भी लगाया है। फिर ही मीन्स वह, तो ही इज़ नॉट हेयर, ही इज़ नॉट हेयर, वह यहाँ नहीं है। फिर पास्ट में ही वॉज हेयर, वह यहाँ था। ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। देन शी इज़ गुड, वह अच्छी है। शी मीन्स लड़की के लिए, तो वह अच्छी है। शी वॉज गुड, वह अच्छी थी। शी विल बी सैड, वह दुखी होगी। शी विल बी सैड। तो यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे सी के साथ प्रेजेंट में इज़ लगाए, पास्ट में वॉज लगाए और फ्यूचर में विल भी लगाए। अब इट नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोले इट, क्योंकि ये छोटी ई है। इट इज़ क्यूट, तो हम बता दें कि इट का जो यूज़ हो रहा है, इट का यूज़ होता है किसी वस्तु के लिए या फिर छोटे जो जानवर होते हैं उनके लिए होता है इट का प्रयोग। तो यहाँ पर इट इज़ क्यूट से हमारा मतलब यह है कि कोई छोटे जानवर की बात कर रहे हैं। इट इज़ क्यूट मीन्स यह प्यारा है, यह प्यारा है, कोई जानवर की बात कर रहे हैं। पास्ट में इट वॉज इल, यह भी कोई जानवर ही होगा छोटा सा को, तो इट वॉज इल, यह बीमार था। इट विल नॉट ईट, इट विल नॉट ईट, यहाँ पे हम बी छोड़ दिया। ये जो सेंटेंस हो गया ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इट विल नॉट ईट, ये नहीं खाएगा। फिर इट इज़ गुड, यह अच्छा है या फिर ये अच्छा है। इट वॉज नाइस, ये अच्छा था। इट विल बी नाइस, ये अच्छा होगा। देखिए इट के साथ कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में लगाए हैं। देन एनी नेम में यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हूँ। मीरा इज़ वेल, मीरा अच्छी है। राम वॉज सिक, राम बीमार था। राम विल बी हैप्पी, राम खुश होगा। फिर दे के लिए दे आर सैड, वे दुखी हैं। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। दे विल बी हेयर, दे विल बी हेयर, वे यहाँ होंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे एग्जांपल्स के साथ पर्सनल प्रोनाउन। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये हम लोगों के बारे में ही बात करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ होता है। तो अभी आप लोग ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब मैं लेकर के आ गया हूँ यहाँ पर कुछ और नए वर्ड्स। वो जो थे वो सब सब्जेक्टिव फॉर्म्स थे, वो सब जो थे वो सब्जेक्टिव फॉर्म्स थे यहाँ पे। अब यहाँ पे उसी का हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स देखेंगे विद एग्जांपल। यहाँ पे देखिए मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब क्या है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स है। कैसे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स? ऐसे देखिए आई का मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। यहाँ पर दो ऐसे हैं जिसके पर्सनल जो प्रोनाउंस है इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म्स और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये यू है और दूसरा इट है। अभी इसका हम प्रोनाउंसिएशन और इसके मीनिंग के बारे में भी जानेंगे। मी, इसको बोलते हैं MEE, मी मीन्स मुझे या फिर मुझसे, मुझे या फिर मुझसे। US, अस मीन्स हमें या फिर हमसे। यू मीन्स तुम्हें, आपको, तुमसे या आपसे। हिम, HIM, हिम मीन्स उसे, ये या फिर उससे, ये लड़का के लिए होता है। ही के लिए बोले थे, लड़का के लिए होता है। HER, हर मीन्स उससे या फिर उससे, ये लड़की के लिए होता है।
इट नो चेंज है, और इट मीन्स होता है इसे या फिर इससे। THEM देम, देम मीन्स उन्हें या फिर उनसे। अभी इसके बारे में अब हम एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे कि क्या है ये सब। ही विल हिट मी, यहाँ पे देखिए ये जो मी आया है वो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। वह मुझे मारेगा, वह मुझे मारेगा। सेकेंड, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ने मुझे बताया, एज ऑब्जेक्ट आ रहा है। शी विल कॉल अस, वह हमें बुलाएगी। शी विल कॉल अस, वह हमें बुलाएगी। यहाँ पे देखिए अस जो है एज ऑब्जेक्ट हुआ है यूज़ यहाँ पे सेंटेंस में। देन दे विल विजिट अस, दे विल विजिट अस, विल विजिट मीन्स होता है मिलना, तो वे हमसे मिलने आएंगे, वे हमसे मिलने आएंगे। ही नोज़ यू, ही नोज़ यू, वह तुम्हें जानता है। यू एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। दे रेस्पेक्ट यू, तुम्हारे सम्मान करते हैं, वे आपको सम्मान करते हैं। दे रेस्पेक्ट यू, वे आपको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। गिव इट टू मी, गिव इट टू हिम, गिव इट टू हिम। गिव मीन्स देना होता है, इट मतलब इसे, तो इसे उसे दे दो। डिड यू टेल हिम, डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया, क्या तुमने उसे बताया। अच्छा, कॉल हर अप, कॉल हर अप, कॉल हर मीन्स फ़ोन करना होता है, तो उसे फ़ोन करो, उसे फ़ोन करो। आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर, मैंने उससे बताया। आई टोल्ड हर मीन्स मैंने उससे बताया। शी लाइक्स इट, शी लाइक्स इट, वह इसे पसंद करती है, वह इसे पसंद करती है। इट एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। हैव यू टच्ड इट, हैव यू टच्ड इट, क्या तुमने इसे छुआ, यहाँ पे भी इट एज ऑब्जेक्ट। टेल देम, उन्हें बताओ। देम टू कम, उन्हें आने के लिए बोलो, उन्हें आने को कहो या फिर उन्हें आने के लिए बोलो। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव इसका पर्सनल प्रोनाउंस का कि आई, मी, वी, अस, यू, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम होता है। तो अभी आप ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। सो इट्स ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने आज लेसन 2 पूरा कवर कर लिया है, जिसमें जाना है पर्सनल प्रोनाउंस और बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में बहुत सारा कुछ अब जान चुके हैं। बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स अब बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।